गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा था कि सुपरटेट इकोनॉमिक्स क्लास में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा, धन के संबंध में अर्थशास्त्र की परिभाषा और कल्याण के संबंध में अर्थशास्त्र की परिभाषा को गहनता से अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा व्यष्टि, जिसे माइक्रो कहेंगे, और दूसरा प्रकार होगा समष्टि, जिसे मैक्रो कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग एवं अनेक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और साथ में विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा या घटक क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा में पहला घटक होता है उपभोक्ता का सिद्धांत, दूसरा घटक होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी किस प्रकार से उत्पादन करना है, तीसरा कीमत निर्धारण, बाजार में वस्तुओं की कीमत क्या होगी, चौथा है कल्याण अर्थशास्त्र। ठीक है, किस प्रकार से कल्याण यानी कल्याण अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अगर उत्पादक व्यवहार सिद्धांत किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सीधे बता सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहते हैं, कीमत निर्धारण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे सर्वप्रथम जो व्यष्टि एवं समष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था, रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया था। यानी फ्रिश रूप में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला नोट पॉइंट क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को विधिवत जन्म देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को के बारे में विश्लेषण और अध्ययन जो सर्वप्रथम किया गया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था, इसलिए जो विधिवत जन्म देने का श्रेय जाता है वह अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। कीमत अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की के घटक में हमने ये पढ़ा था कि उसे कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नाम कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से कि क्या है, प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग और व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत उपभोक्ता जो हैं किस में आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों के, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। पहला है कि अर्थशास्त्र का जो विकास संबंधी विचार सर्वप्रथम दिया गया था वो किसके द्वारा किया था, सैमुएल्सन द्वारा किया गया था, सैमुएल्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी सॉल्यूशन दिया। अब अर्थशास्त्र के विकास में इस तरह हम याद कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र के विकास का सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन से आप ये लगा सकते हो कि उसका संबंधी विचार सैमुएल्सन ने दिया। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन क्या होता है, सीमित होता है। अब बात करें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का अगर प्रयोग पूछा जाए तो किसने किया था, रेगनर फ्रिश ने। ठीक है, तो इसका मतलब है जो व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे, मांग की बात करेंगे और आपूर्ति की बात करेंगे और व्यक्तिगत आय की बात करेंगे, तब हम किस अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। आगे हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पर। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन जो जिसमें किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जिसमें आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, उन सब के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, उदाहरण अगर हम देखें, जैसे समग्र मांग की अगर हमें चर्चा करनी हो तो उसके लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा।
समग्र आपूर्ति का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट अब देखें कि कृषक, उद्यमी, व्यापारी एवं श्रमिक एवं कर्मचारियों का अध्ययन जो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है। ग्रीक शब्द मैक्रोज का अर्थ ही होता है बृहद, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के बृहद पैमाने पर विश्लेषण या अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रोफेसर स्टेनले ने कहा था कि संबंध समूह के लोगों के आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला व्यापार चक्र आता है, दूसरा रोजगार एवं आय सिद्धांत आता है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मिलित हुआ है, चौथा सामान्य कीमत स्तर के बारे में बात करते हैं। ये सारे क्षेत्र हैं किसके, समष्टि अर्थशास्त्र के। साथ में वितरण का समष्टिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी अगर समष्टि अर्थशास्त्र के अन्य नाम अगर हम जानें तो अन्य नाम में व्यापार चक्र, रोजगार एवं आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सामान्य कीमत स्तर और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस प्रकार आज हमने अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ आप इस अनुष्ठान क्लासेस पे बने रहिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोज आपको मिल सकें।